सबसे पहले शुरुआत के शर्मा जी आप ही के साथ, क्योंकि मंदिर अब मुद्दा तो नहीं रहा, क्योंकि मंदिर बन चुका है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से लगभग 100 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी प्राण प्रतिष्ठा के 100 दिन के बाद प्रधानमंत्री अयोध्या एक बार फिर से आ रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि अब उस मुद्दे को किस तरीके से आशीर्वाद में बदला जाए, क्योंकि अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की जीत ऐतिहासिक हो, यही सुनिश्चित करने की कोशिश। सिरिन जी, पहली बात तो मैं आपसे कहूं कि अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का स्थापना जो है वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का मुद्दा है और 500 वर्ष के एक लंबे संघर्ष के बाद ये आज जो है पूरे भारतवासियों को ये देखने को मिल रहा है, जिनकी आशा और सपने और न जाने लाखों बलिदान के बाद आज लोगों के सपने पूरे हुए हैं कि अयोध्या में भगवान रामलला की जो है भव्य और दिव्य मंदिर बना और भगवान रामलला आज वहाँ स्थापित है। करोड़ों जो है दर्शनार्थी आज उनके दर्शन कर चुके हैं और मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये सबसे बड़ा सौभाग्य का पल है। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं। हाँ, अयोध्या एक लोकसभा क्षेत्र भी है और इसमें भी कोई दो मत नहीं। जैसे काशी है, जैसे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा है, वैसे अयोध्या भी एक लोकसभा क्षेत्र है। निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जब आज वहाँ जा रहे हैं और भगवान रामलला के वो दर्शन भी करेंगे, तो इससे विपक्ष की छाती पे सांप क्यों लौटने लगा है? ये तो वो विपक्ष है ना जो भगवान राम को काल्पनिक बताते रहे। ये तो वो विपक्ष है ना कि राम कार सेवा करने वाले निहत्थे कार सेवकों की समाजवादियों ने हत्या की। इन लोगों के तो हाथ खून से रंगे हुए हैं ना। ये राम भक्तों के हाथ जो है हत्या के इनकी खून से रंगे हुए इनके हाथ। और यही कांग्रेस पार्टी वर्षों से इन्हीं जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये हमेशा जो है विरोध ही नहीं करते रहे। इन्होंने अस्तित्व कहीं नकार दिया कि भगवान राम तो है नहीं। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके बाद की सियासत भी आपने इसमें जोड़ दी, जिक्र आपने खुद ही कर दिया। एक एक करके इस पर रिएक्शन भी ले लेते हैं और शुरुआत पहले कांग्रेस से मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूं, क्योंकि नीरज जी देखिए, अब इस पूरे मामले पर अब आप ये सवाल तो नहीं पूछ सकते कि मंदिर कब बनाएंगे, तो आप जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे, क्योंकि अयोध्या में आज एक बार फिर पीएम पहुंच रहे हैं। देखिए, ये जो भाजपा के प्रवक्ता जी ने बात की कि जनता के बीच मुद्दे हमें नहीं लेके जाने, मुद्दे भाजपा को लेके जाने। और मैं विधायक के साथ श्री राम प्रभु जी का राम कथा वाचक भी, देश विदेश में मैं राम कथा भी करता हूँ। मुझे तो लगता नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि साहब राम जी नहीं थे। और बाबा तुलसीदास हमें रामायण दे गए, किस लिए दे गए कि हम राम जी के पद चिन्हों पे चलें। रामायण में जिन घटनाओं का जिक्र है उसके हिसाब से राज्य चलाया जाए, शासन पद्धति चलाई जाए। हर जगह हम एक ही बात कहते हैं कि हमारे देश में शासन राम राज्य जैसा होना चाहिए। क्या आपको लगता है आज राम राज्य वाली स्थिति है? मुद्दे तो ये बताएं कि 10 साल में मोदी जी ने क्या किया। अब मुद्दे क्या है? अमेरिका से आंख में आंख डाल के बात की गई। ये भाई चुनाव में मुद्दा है। मैं आज फरीदाबाद से चुनाव लड़ रहा हूँ, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है और इनकी सरकार में मंत्री भी हैं, कृष्ण पाल, उनको सब निकनेम आ गया उनका करप्शन पाल, कि ये चुनाव करप्शन पाल बनाम फरीदाबाद की जनता का है। आज मैडम जी मुद्दा ये है कि पहले जब ये कहते थे कि डॉलर का रेट बढ़ता है, देश का सम्मान घटता है। मुद्दा ये है कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है। मुद्दा ये है कि अग्निवीर योजना में जो बच्चा भर्ती हो रहा है, आज वो 18 साल का भर्ती हो गया, 4 साल बाद उसकी नौकरी कच्ची है या पक्की है। मुद्दा आपके लिए ये भी था नीरज जी, क्योंकि सवाल आप ही की तरफ से पूछा जाता रहा कि भाई आप मंदिर का मुद्दा लाते तो रहेंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे मंदिर कब बनाएंगे, तो मुद्दा तो आप लोगों का भी था हमेशा। ये आप अब भले ही इसे ना माने। ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया का रुख करती हूँ। अनुराग जी, आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए इसे लेकर सवाल अब आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि अब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और अब उसे जीत को सुनिश्चित करने के लिए, और एक बड़ी जीत, क्योंकि 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री एक बार फिर 100 दिन के बाद अयोध्या आ रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी? देखिए सिरिन जी, आप पवित्र नगरी अयोध्या में खड़े हैं, इसलिए जोर से मैं बोलता हूँ जय सिया राम। मैं तो कहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ बोल दे जय सिया राम तो अच्छा होगा, हालांकि पता नहीं
देखिए, हमारे लिए धर्म राजनीतिक विषय नहीं है, धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है। हम प्रभु राम के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। ये प्रभु राम के विचारों पे नहीं चलते, ना प्रभु राम को विचारों पे चलते तो शायद ये न्याय की बात करते, सत्य की बात करते। आज जिस तरह से बोला जाता है, जनता कहती है झूठ और जुमलों की राजनीति हो रही, तो शायद नहीं होती। प्रभु राम तो महिलाओं के सम्मान की बात करते थे। महिलाओं का सम्मान आपने देखा है कितना हो रहा है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो या पहलवान महिलाओं की बात करें या बीएचयू की घटना बात करें या फिर रमन्ना, आपने देख ही लिया है, कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि इन्होंने जो प्रभु राम को जिन्होंने उल्टा सीधा बोला, निषाद मंत्री हैं इनके दल में यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर में, जो कहते थे प्रभु राम दशरथ जी के बेटे ही नहीं है, वो आज मंत्री हैं, उनको मंत्री पद से भी नहीं निकलवाया। जब हम लोग बार बार पूछते हैं निषाद जी के बारे में कुछ कहो, तो ये कुछ कहने को तैयार नहीं, निकाल देते ना प्रभु राम के। अगर आप मानते तो निषाद को अपनी पार्टी में नहीं रखते। इसी तरह से एक नरेश अग्रवाल जी थे, वो पार्लियामेंट के अंदर प्रभु के बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे, इन्होंने उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। और दूसरी बात सोचिए, जितना मांझी जी की भी बात वही हुई। तो मेरा सवाल सीधा सा है कि आप प्रभु राम की बात तो करते हैं, लेकिन उनके आचरण को क्यों नहीं अपनाते? प्रभु राम तो गरीबों के उपकार की बात करते थे, गरीबों को पैर पे खड़े करने की बात करते थे, उनकी मदद करते थे। ये आरोप तो वो आप पर लगाते हैं, ये आरोप तो आप पर लगता है, क्योंकि विपक्ष के नेता जिस तरीके के बयान देते रहे। अनुराग जी सुनिए तो सही, सुनिए, फिर अपनी बात भी पूरी कर लीजिएगा। ये आरोप तो फिर आप पर भी लगता है ना कि राम को लेकर, उन भगवान के अस्तित्व को लेकर आप सवाल उठाते रहे, तो फिर ये तो उनकी तरफ से भी कहा जाएगा। हमने कभी प्रभु राम के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप उठाती बातें अपने आप बनाती है। मैं पूछना चाहता, कोरोना काल में कितनी लोगों की सरकार की नाकामी की वजह से मौतें हो गई, समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर ये नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? सरकार क्यों आती है? सरकार आती है कि जनता आशा करती है। धर्म मेरा राजनीतिक विषय नहीं है, धर्म मेरा आस्था का विषय है। और जनता जब यहाँ पे राजनीतिक विषय को, यहाँ पे राजनीतिक लोगों को वोट देती है, तो ये आशा करती है जब ये आएंगे सत्ता में तो विकास की बात करेंगे। कोरोना से लोग तड़प तड़प के मरे, कौन जिम्मेदार है? किसान का इन्होंने काला कानून पास कर दिया था, किसान धरने पे बैठा रहा, किसान 1 साल तक धरने पे बैठा और किसानों की मौतें हुई। कौन जिम्मेदार है? जरा बता दें मुझे आप। लॉकडाउन में यहाँ पे बसें खड़ी रही, ट्रेनें खड़ी रही, जहाज खड़े रहे और लोग पहले चल चल के मर गए। कौन है जिम्मेदार? एक एक करके बात करेंगे अनुराग जी, ठीक है, आराम से। अब मैं जल्दी पूरा कीजिए। और 2 सेकंड ज्यादा नहीं। यहाँ पे बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, कौन जिम्मेदार? छात्र यहाँ परेशान है, भटक रहे हैं, उनका पर्चा लीक हो जाता है, कौन जिम्मेदार? युवा, आप देखिए 27% युवा, अगर आप देखेंगे 25 साल से नीचे। अब मैं जवाब दे लूं। आप ही के सवाल का जवाब लेने के लिए के शर्मा जी हैं, सुन लीजिए अब जरा। के शर्मा जी, अब आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि इसे मुद्दा तो आप लोगों ने बनाया, इस पर राजनीति तो आप लोगों ने की। नहीं तो किसने राम से को निहत्याकार से को की हत्या इन्होंने क्यों करवाई? क्यों गोलियों से भून डाल? क्यों सरयू नदी को लाल कर दिया राम भक्तों के खून से? अरे भैया, इसको बंद करा पहले। सिरिंज इस बदतमीज को बंद कराइए पहले। मैंने बीच में नहीं बोला अनुराग जी, अब सुनिए जरा, 1 मिनट। मैंने नहीं बोला अनुराग जी, अनुराग जी थोड़ा आराम से। अनुराग भदौरिया 1 मिनट रुकिए। अब सवाल मेरा आपसे नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।